ओके। क्या आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? इज इट डिस्प्लेइंग नाउ? क्या सबको मेरी स्क्रीन डिस्प्ले होना शुरू हो गई है? ओके जी, हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। लास्ट लेक्चर जो यूट्यूब के ऊपर हमने अपलोड किया था उसमें हमने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स जो हैं उनको डिस्कस किया था। तो आज जो है हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ थ्योरम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे या चैट में बता दीजिए या माइक ओपन करके बता दीजिएगा इन केस यू occur अ प्रॉब्लम। तो हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है वो ये है कि इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या है कि फाइनाइट ग्रुप होगा और जिसका ऑर्डर जो है हमारे पास क्या होगा, सम नेचुरल नंबर n होगा। ठीक है, जी इज़ अ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देन ये बहुत ही क्रूशियल रिजल्ट है हमारे पास। देन जी इज साइक्लिक if g has an element of order n। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमने चेक करना है, हमें क्वेश्चन आता है कि आप चेक करें कि आपका जी जो है ये एक साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। फाइनाइट अगर ग्रुप हो तो हम उसका ऑर्डर चेक करेंगे। अगर उसका ऑर्डर, और फिर हम उसमें से किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है वो जो ग्रुप का ऑर्डर है, लेट्स से अगर ग्रुप का ऑर्डर 9 है, आपके पास कोई एक एलिमेंट ऐसा जो है मिल जाता है जिसका ऑर्डर 9 हो, तो आप वहाँ से डायरेक्टली एक एलिमेंट को चेक करने के बाद ये कह सकते हैं कि जी आपका जो है ये क्या है, ये साइक्लिक है। मजीद इसमें आगे क्या है कि इफ़ A is an any element of G of order n, देन हमारे पास जो है G उस एलिमेंट से जनरेट होगा। यहाँ पे एक कॉमेंट है, उसको भी नोट कर लीजिए। कॉमेंट क्या है कि every element of order n is a generator ऑफ जी। यानी हम यहाँ पर जो है वो, अगर हमें ये कहता है कि आप चेक करेंगे कौन कौन सा जो है एलिमेंट वो आपका जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का, तो आप जी का ऑर्डर चेक करेंगे। जी का ऑर्डर चेक करने के बाद आप उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को चेक करेंगे, और जिन जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम आ रहा होगा, लेट्स से जैसे भी हमने बात की जी इज इक्वल टू 9, उसका ऑर्डर जो है 9 है, तो आप उसमें से वो तमाम एलिमेंट्स चेक करेंगे जिनका ऑर्डर 9 है, और वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपके उस ग्रुप के जो है वो क्या होंगे, वो जनरेटर्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो फर्स्ट रिजल्ट है। तो हम इससे आगे चलते हैं। इन दोनों बातों की समझ आ गई? मुझे साथ साथ आप चैट में रिस्पॉन्ड भी करते रहिए आज कि इन दोनों बातों की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास एक मज़ीद रिज़ल्ट है। इसको हम जो है वो जनरेटर्स के लिए स्पेसिफिक जो है वो दूसरी बात, आप जो है यहाँ पर अगर आपने चेक करना है कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो जनरेटर हैं साइक्लिक ग्रुप जी के, जी मस्ट बी फाइनाइट, आप उसका ऑर्डर चेक कर लें। लेट से एक जो है जी है उसका ऑर्डर आपके पास आता है, जी का ऑर्डर है लेट से 8 है। ठीक है, तो आप उसमें से एलिमेंट्स चेक करेंगे, वो एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर आपका
8 आएगा, वो तमाम एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 8 आएगा वो उस ग्रुप के जो है वो क्या होंगे, वो जनरेटर्स होंगे। जनरेटर का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को जनरेट करता है। जैसे मैंने आपको जो है वो एक क्वेश्चन दिया हुआ था U10 का। U10 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 1, 3, 7 एंड 9। ये वो तमाम एलिमेंट्स थे। इनमें से हमारे पास जो U10 जो था वो आपका 3 से भी जनरेट हुआ था, मतलब 3 की पावर से तमाम एलिमेंट्स उसके आए थे। तो ये जो है ये हमारे पास जो है ये 3 जो है क्या कहलाएगा, 3 विल बी अ जनरेटर ऑफ U10। जनरेटर की ये डेफिनेशन है। जनरेटर जो है वो तमाम ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को जनरेट करेगा। 3 की पावर से, मतलब जो भी एलिमेंट आप ले रहे हैं ए, उसकी पावर से आपका पूरे ग्रुप के तमाम मेंबर्स जो हैं वो आ जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो नेक्स्ट वी हैव अ रिजल्ट जिसमें हमारे पास है कि लेट हम जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप लेते हैं दैट इज जनरेटेड बाय ए। ये जो है ये हमारे पास बी ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ बी ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ order n, and then an element a k, then an element a की power k is a generator of G if and only if k and n are k and n are को प्राइम। यानी अगर हमारे पास जो है वो k और n का जो GCD है वो आपका 1 है, तो फिर वो तमाम एलिमेंट्स जो हम जो है वो ए की पावर के से जो है वो लिखेंगे, ए की पावर के वाले वो तमाम एलिमेंट्स। आपने क्या करना है, लेट से आपके पास जो यहाँ पर जो है वो 8 आपका जो है वो, हमने यही वाले एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ग्रुप का ऑर्डर 8 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये एक साइक्लिक ग्रुप है और ए 8 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, ए पावर 8 इज इक्वल टू ई आ रहा है। तो हमने वो एलिमेंट्स देखने हैं जो आपके पास 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। वो कौन कौन से हैं, 3 और 8 ये भी रिलेटिवली प्राइम है। उसके बाद 5 और 8 ये भी रिलेटिवली प्राइम है। इसके बाद हमारे पास 7 और 8 ये भी दोनों जो हैं ये क्या है आपके, ये रिलेटिवली प्राइम है। इसका मतलब है कि ये जो जी हमने लिखा है ये वाला जी आपका ए की पावर 3 से भी जनरेट हो सकता है। यही ग्रुप आपका ए की पावर 5 से भी जनरेट हो सकता है और यही ग्रुप आपका ए की पावर 7 से जनरेट हो सकता है। तो हमने यहाँ पर जो चेक करना है कि हमारे पास जो है ये रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है। इस थ्योरम को हम जो है वो एक और प्रोस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। उसके लिए जो है मैं इसकी अल्टरनेट वे जो है लिखता हूँ, अल्टरनेट डेफिनेशन। अल्टरनेट डेफिनेशन में क्या होगा कि लेट से हमारे पास, क्या ये ग्रीन कलर सबको डिस्प्ले हो रहा है, इज इट क्लियर? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, इफ ए इज अ जनरेटर, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी, और इसका जी का क्या है, ऑफ ऑर्डर, जी का ऑर्डर है एन है, ऑफ ऑर्डर एन, देन all the generators all the generators of G are a power k, where a पावर k जो है ये हमारा जो k होगा ये आपका जो UN हमने सेट बनाया हुआ था उससे भी जो है ये बिलोंग कर सकता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आने हैं UN में, ये वही एलिमेंट्स आएंगे जो आपके n के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ जनरेटर्स of a cyclic group of a cyclic group of order n of order n is
फाई ऑफ एन, वेयर फाई ऑफ एन जो है वो फाई इज़ एन आइलर फंक्शन। ये आप जो है वो आइलर फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। ये आइलर फंक्शन के इक्वल जो है वो नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे। मतलब आपने यू एन के जो जितने भी तमाम एलिमेंट्स होंगे, इन यू एन के जितने भी तमाम एलिमेंट्स होंगे उतने जो है वो हमारे पास जो है वो जनरेटर्स उस साइक्लिक ग्रुप के होंगे। ठीक है, ये एक हमारे पास जो है वो इसकी अल्टरनेट जो है ये एक डेफिनेशन है। इन दोनों डेफिनेशन को एक मरतबा जो है दोबारा से देख लीजिए आप, देन मैं आगे चलता हूँ। आई गेस एक कैंडिडेट को मैं लिंक नहीं शेयर कर सका, मैं काइंडली उन्हें भी सेंड कर लूँ, जस्ट बेयर विद मी। ओके जी। तो ये दोनों डेफिनेशन आई होप के जो है वो सबको क्लियर हो गई होंगी। हमें पेपर में क्वेश्चन ये इस तरह आ सकता है कि आपको वो कोई एक ग्रुप दे देगा, ठीक है, उसका ऑर्डर बता देगा। लेट से उसने आपको जो है वो एक जी दिया, जैसे ऊपर मैंने 8 की एग्जांपल ली है। वो ये कह सकता है कि नंबर ऑफ़ जनरेटर्स, उसके कितने नंबर ऑफ़ जनरेटर्स होंगे। उसमें हमारे पास हमने जनरेटर्स निकाले हैं, उसका एक तो ए इट सेल्फ था, ए जो था वो उसका जनरेटर इट सेल्फ था, ए इट सेल्फ जनरेटर था, उसके बाद A3 था, देन A5 था और A7 था। तो हमारे पास जो है इसके नंबर ऑफ़ जनरेटर्स कितने होंगे, दैट विल बी 4। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको जो है वो लिख देते हैं कि अगर आपके पास इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज़ 8 देन एंड जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है, देन नंबर ऑफ जनरेटर्स आर कितने होंगे। इसमें ऑप्शन आपको 1 2 3 4 दे देगा, तो इसके कितने होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से, ए होगा, ए क्यूब होगा, A5 होगा और A7 होगा। ये इसके जो है वो जनरेटर्स होंगे। ठीक हो गया। मज़ीद अगर इसकी हम एक एग्जांपल जो है थॉरली देख लें तो उसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट से हमने जो है वो एक ग्रुप ले लेते हैं, एग्जांपल लेट से हमारे पास जो है वो लेट जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 12 है हमारे पास। हम ये ए से जनरेट कर रहे हैं तो हमारे पास जी क्या होगा, जी विल बी ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 एंड A12 इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसके जो है वो 12 एलिमेंट्स हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसके जनरेटर्स जो है उनको फाइंड करना है। फाइंड जनरेटर्स ऑफ जी। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने 12 के साथ जो है ना वो हम सेट लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको मालूम करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं U12। U12 तो U12 में हमारे पास वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आएंगे जो 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। वो आएगा, एक आएगा, 2 3 4 नहीं होंगे, 5 आएगा, उसके बाद जी हमारे पास 6 नहीं होगा, 7 आएगा, 8 भी कॉमन डिवाइजर 2 आ जाता है एंड 11 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास U12 में आ जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स, इसके कौन कौन से जनरेटर्स होंगे यहाँ पर, इसमें आपके जनरेटर्स होंगे ए, उसके बाद जनरेटर्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, जनरेटर्स ऑफ जी आर। जनरेटर्स कौन कौन से होंगे, आपका ए हो जाएगा, ए की पावर 5 हो जाएगा, ए की पावर 7 हो जाएगा और ए की पावर 11 हो जाएगा। तो ये हम इस तरह जो है ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये चीज़ है, ये इसको आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। सॉल्व सम अदर एग्जांपल्स, आप खुद से जो है वो कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स जो हैं वो लें। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बात है ये आपकी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के ऊपर होल्ड करती है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के लिए ये बात वैलिड नहीं है। कीप इन माइंड, ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के लिए ये बात वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आता है।
नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर आपके पास ये आप एक लैग्रांज थ्योरम था, उसकी जो है ये कह लें कि प्री रिक्विजिट्स बन जाती हैं। इफ H इज अ सबग्रुप ऑफ H is a subgroup of a finite cyclic group, finite cyclic group, then जो H का ऑर्डर होगा, H का जो ऑर्डर होगा ये G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये बात जो है लैग्रांज थ्योरम जर्नल में बात करता है कि जो है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप में यहाँ पर लिख देता हूँ। आगे जाके हम जो है इसको एक मरतबा इसका पूरा पोस्टमार्टम भी करेंगे। लैग्रांज थ्योरम जो है ये बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एंड बल्कि यहाँ पे हम सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो ये उसका जो है ये प्री रिक्विजिट है। अब इसी का जो है सेकंड पार्ट है, ये हम जो है फर्स्ट पार्ट है, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसकी क्रॉलरी है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है, ठीक है, इसको जो है हम यूँ डिफाइन करते हैं कि लेट G बी आ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड X be an एलिमेंट ऑफ G, देन X का जो ऑर्डर होगा वो भी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, देन ऑर्डर ऑफ X डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। तो ये जो है ये दो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट्स हैं, इनको भी आपने जो है ये याद रखने हैं। हम मेनली यहाँ पर रिजल्ट्स जो है उनको रिकॉल कर रहे हैं ताकि जो है पेपर जो है क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर लेट से हमारे पास यहाँ पर हम एग्जांपल को देखें, ठीक है, उसने एग्जांपल जो है दिया, कहता है कि लेट H जो है हमारे पास उसका ऑर्डर जो है वो लेट से 3 हो एंड G का ऑर्डर 7 हो, तो क्या H जो है वो इज H अ सब ग्रुप ऑफ G। तो चूंकि हमारे पास जो है वो 3 जो है ये 7 को डिवाइड नहीं करता, सिंस 3 डज नॉट डिवाइड 7, देयरफॉर H is not a सब ग्रुप ऑफ G। ये बात जो है यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी भी एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास एक आगे जो है ये जो मैं भी रिजल्ट करवाने लगा हूँ, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम जो है उनको फोकस कर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव अ रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या कहता है कि अब सब की जो है बात जो है इनिशियल बात है वो सब की सेम ही होगी कि लेट G बी आ साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, लेट G बी आ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ये हमारे पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n फॉर एवरी डिवाइजर, फॉर एवरी डिवाइजर D ऑफ D हमारे पास डिवाइजर है n का, ऑफ n there is a unique subgroup of G और इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑफ ऑर्डर D। ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केस में जो है ये बात वैलिड है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, तो उस ग्रुप के जितने भी n के जो हैं ऑर्डर के जो है डिवाइजर्स हैं, लेट्स से हमारे पास एक ग्रुप जो है हम कह देते हैं कि हमारे पास एग्जांपल में हम यूँ कहते हैं, बल्कि एक एग्जांपल हम ना थॉरली करते हैं, पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, तो n के जितने भी डिवाइजर्स होंगे, n के जितने भी डिवाइजर होंगे
उनके लिए यूनिक, ये बात याद रखनी है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केस में ये यूनिक सब ग्रुप्स होंगे, यानी उस ऑर्डर का सिर्फ एक ही सब ग्रुप होगा, उस ऑर्डर के एक से ज़्यादा से सब ग्रुप्स जो हैं वो नहीं होंगे। इसको जो है मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर करते हैं एक एग्जांपल की शक्ल में। लेट्स से हमारे पास जो है वो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने जी लिया है, एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 30 के डिवाइज़र जो है वो लिखने हैं। तो मुझे कोई बंदा जहाँ पे 30 के डिवाइज़र लिखवा दे, लिखवा देगा कोई? 1 डिवाइड करता है 30 को, 2 डिवाइड करता है 30 को, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 4 नहीं करता, 5 डिवाइड करता है, देन 6 डिवाइड करता है, देन 10 डिवाइड करता है, और देन 15 एंड 30। क्या मैंने कोई डिवाइज़र मिस किया यहाँ पर? नो। ओके, तो अब इन जो डिवाइजर्स हमने लिखे हैं इनके हमारे पास बनेंगे सब ग्रुप्स। मैं जो है कोशिश करता हूँ कि जो है यहाँ पे हम जो है वो एक टेबल जो है उसको जनरेट कर लें, जिसमें जो है इनके सब ग्रुप्स जो हैं उनको लिख लें और ऑर्डर के साथ लिख लें। तो यहाँ पर हम जो है वो एक ड्रॉ कर लेते हैं टेबल। टेबल नहीं बन रहा, चले हम यहाँ पर जो है एक टेबल जनरेट कर लेते हैं। ओके जी, ये हमारे पास एक टेबल आ गया। तो इसमें हम जो है वो ऑर्डर लिखते हैं और जनरेटर्स लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम जो है वो सब ग्रुप्स जो हैं उनको लिखते हैं। हो सकता है सब ग्रुप्स बाहर भी चले जाएं क्योंकि ये खाना जो है ये हमारा छोटा बना है। मैं कोशिश करता हूँ इसको जो है रिमूव करके इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके जी, अब हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर के आए हैं? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। अब ये हमारे पास जो है ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। तो इनमें हमने कहा है कि हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं वो क्या हैं। जनरेटर्स का क्या होगा, हमने यहाँ पर आपने ए की पावर क्या थी? 30 थी। आप 30 को 1 से डिवाइड कर दें, आपके पास A30 जो है इसका जनरेटर होगा, ठीक है। A30 इज इक्वल टू ई, यहाँ पर इसका जनरेटर होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आइडेंटिटी ही आएगा। दूसरा क्या होगा हमारे पास? A30 को आप 2 से डिवाइड कर दें, यानी हमारे पास जो डिवाइजर्स हैं वही आ रहे हैं। तो ऑर्डर हमारे पास n ओवर डिवाइजर था हमारा D, उस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? A की पावर 15, 15 के ऊपर आइडेंटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? इसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, एक होगा A की पावर 15, दूसरा क्या होगा? A की पावर 30, और 30 के ऊपर जो है ये क्या आएगा आपका? आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा A की पावर 30 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? A की पावर 10, और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? आइडेंटिटी A की पावर 10 और A की पावर 20, 30 के ऊपर जाके आइडेंटिटी बना रहा है। इसी तरीके से आगे हमारे पास क्या होगा? A की पावर 30 डिवाइडेड बाई 5, तो आएगा A की पावर 6, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? इसमें एलिमेंट्स होंगे A की पावर 6, A की पावर 12, A की पावर 18, A की पावर 24, और A की पावर 30 के ऊपर क्या आएगा आपका? आइडेंटिटी आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास A की पावर 6, 30 डिवाइडेड बाई 6 क्या आएगा आपके पास? A की पावर 5,
और अगला सब ग्रुप हमारे पास क्या बनेगा, ए की पावर 5, ए की पावर 10, ए की पावर 15, ए की पावर 20, ए की पावर 25 और आइडेंटिटी होगा ए की पावर 30 पर। निम्रा, क्या आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है अब? क्या सब कैंडिडेट्स को स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? यस। ओके निम्रा, आप अपना जो है डिस्कनेक्ट करके जो है चेक करें, मे बी जो है वो रीजॉइन करें। ओके ओके तो ए की पावर 6 से हमने जो है वो एक जनरेटर बनाया है। इनके जो जनरेटर्स हैं ये दरमियान में मैं लिख रहा हूँ, ये जनरेटर्स हैं, ठीक है। ए की पावर 30, 15, ए की पावर 10, 6 एंड ए की पावर 5। आगे आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए की पावर 3। यहाँ पे हमारे सब ग्रुप्स कौन से बनेंगे, ए की पावर 3, ए की पावर 6, ए की पावर 9, इसी तरीके से करके हमारे पास ए की पावर 30 के ऊपर जो है वो आइडेंटिटी आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो होगा ए की पावर 30 डिवाइडेड बाई 15, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ए स्केयर जो है वो भी एक जनरेटर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, A2, A4, A6, A8 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक पावर 30 के ऊपर जो है ये आपका आइडेंटिटी दे देगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे पास जो है वो ए की पावर 30 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ए आएगा, और ए में हमारे पास जो है वो तमाम एलिमेंट्स जो है वो आएंगे आइडेंटिटी ए स्केयर, ए क्यूब से लेकर ए की पावर 29 और 30 के ऊपर जाके आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। तो आई होप अब जो है ये आप जो डिवाइजर्स हैं उनकी मदद से आप किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को अगर आपको ऑर्डर दिया हो तो उसके आप जनरेटर्स भी मालूम कर सकते हैं कि उसके जो सब ग्रुप्स हैं उनके जनरेटर्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे, और आप उनके जो सब ग्रुप्स हैं वो भी आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये जो है ये सब ग्रुप्स के लिए जो है ये बात वैलिड है, एज हमारा जो थ्योरम है वो कहता है। थ्योरम जो हमारा है उसकी स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास यूनिक सब ग्रुप्स होंगे ऑफ ऑर्डर डी, यूनिक सब ग्रुप्स होंगे। ठीक हो गया? तो ये एक जो है ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो आपको पेपर में बहुत जो है वो हेल्प देगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक क्वेश्चन ये बने कि लेट्स से हम जो है यूँ कहते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स कितने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पेपर में आ सकता है कि आपके पास जो है जी एक साइक्लिक ग्रुप हो और उसका ऑर्डर क्या हो, एन हो, देन जो है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स वो क्या होगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। नंबर ऑफ डिवाइजर जितने भी उसके एन के डिवाइजर्स होंगे वो सारे के सारे जो है वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स होंगे। अब इसमें इस केस में ये जो हमने ऊपर एग्जांपल की है, इस केस में हमारे पास जो है वो क्या था कि हमारे कितने जो है वो डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने डिवाइजर्स थे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे जो है वो डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स बने हैं यहाँ पर। ये जो है हमारे पास इस रिजल्ट को हम इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए चले मैं यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको जो है ना स्टेटमेंट अक्सर औकात याद रहती है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट subgroups of a finite cyclic group is the number of divisors of order of G। ये जो है ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक हो गया? तो इसके साथ हमारे पास जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स हैं उनकी जो हमने अभी तक डिस्कशन की है वो डिस्कशन हमारी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो वो आप जो है मुझसे पूछ लें बल्कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं।
अगर नहीं है तो कमेंट में लिख दें मुझे वहाँ पर चैट में, नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तब तक मैं आप लोगों की एक असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट को जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको देने हैं, ये क्वेश्चन जो है ये आप नोट डाउन भी कर लें साथ में। प्रूव दैट every group of every group of order 3 is cyclic। ये एक क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का जो है ना मतलब आपने असाइनमेंट जो है वो बनाकर जो है वो कोशिश करें कि आप जो है वो डे टाइम असाइनमेंट जो है वो बना के भेजें, ताकि जो है ना उसको मैं चेक कर सकूं। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं जो है वॉइस नोट की सूरत में जो है मैं उसको बता दूंगा, या मैं चेक करके जो है इन्फॉर्म कर दूंगा। ये जो है असाइनमेंट नोट कर लें। यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो मैं आपको जो है वो एक और तरह का बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, फेमस है कि वो कुछ जो है वो देता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप में से अगर कोई माइक ओपन करके इसका आंसर जो है वो देना चाहे तो वो दे सकता है। मेरे पास एक ग्रुप है Z2 और इसकी जो है मैं लेता हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट। कहाँ था मैंने वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जस्ट बेयर विद मी। मैंने क्वेश्चन ही गुम कर दिया, लिखा हुआ था यहाँ पर। एक सेकंड रुकिएगा। ओके जी, क्वेश्चन मिल गया। Z2 × Z2, ये अगर हमारे पास एक ग्रुप G है, इसका ऑर्डर क्या होगा? Z2 जो है वो आपके पास होता है 0 और 1। सबसे पहले जो है वो इसके हम एलिमेंट्स को जनरेट करने की कोशिश करते हैं, देन जो है वो हम आगे चलते हैं। अगर कोई इसमें बताना चाहे तो आप लोग माइक ओपन करके बता सकते हैं। एनीवन? या मैंने इसका आंसर करना है? सर 2 ही होगा। 2 होगा। चलें जी, हमारे पास एक आंसर आया 2। इसके अलावा कोई आंसर देना चाहे? चले मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि A क्रॉस B की डेफिनेशन क्या है, कोई बंदा बता सकता है? अगर A सेट है आपके पास, B और सेट हो, तो इनकी डेफिनेशन क्या है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये टपल आएगा A2 का, A B, और A के एलिमेंट्स जो हैं वो A में A आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट A, एंड B के जो एलिमेंट होंगे वो B से डिनोट होंगे। तो ये जो Z2 होगा, ये G हमारे पास जो होगा, ये G आपका कैसे, G ऑर्डर क्यों लिख रहा हूँ मैं, पहले G को जनरेट करते हैं। तो G में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। क्या यही एलिमेंट्स होंगे या इनके अलावा कोई एलिमेंट्स हो सकता है, या ये मैंने गलत लिखे हैं? सर यही होंगे, इसका ऑर्डर 3 आएगा। 3 आएगा, 4 आएगा? सर ये 0 1 और 1 0 तो वो सेम ही नहीं एलिमेंट आ जाते। नो, किसने कहा है?
आपके पास एक्स वाई और वाई एक्स क्या इक्वल होते हैं टपल में? नो। ये कभी भी इक्वल नो। नहीं होते। तो हमारे पास इस ग्रुप जी का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो 4 है। ये एक मैंने क्वेश्चन देखा था, 4। तो इसका जो है वो ऑर्डर क्या है, 4 है। इस तरह के जो है वो आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी जो है बेसिक सी चीज़ें हैं, तो इनको भी जो है वो आप लोग साथ साथ तैयार करते रहें, ठीक है। जो आपका मैट्रिक लेवल का है क्वेश्चन, वो भी आपका पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक जो हमने साइक्लिक ग्रुप्स की डिस्कशन की है, इसकी समरी एक पेज की सूरत में जो है मैं अगर कहें तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। इट विल टेक टाइम अबाउट द कुछ 30 पॉइंट्स हैं, या मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इन द रिटन फॉर्म। टाइप फॉर्म होगी तो उसमें मैं जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा। विल दैट बी ओके? सर आप शेयर कर दीजिएगा। चलें, ठीक है। अब मजीद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पे मैं जो है डिस्कस करना चाहूँगा। वो पॉइंट्स चलें यहाँ पर जो है हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है, और उसको जो है मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट की है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको जो है ना आपने नोट कर लें। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। लेट पी बी अ प्राइम इफ अ ग्रुप हैज more than p minus 1 elements of order p, then the group cannot be cyclic। अभी हमने बात की थी कि साइक्लिक कब हो सकते हैं, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि साइक्लिक कब नहीं हो सकते, ठीक है। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पॉइंट क्या है कि लेट्स से आपके पास जो है वो एक एलिमेंट एक ग्रुप का ऑर्डर है एक प्राइम नंबर। लेट्स से हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर कौन सा लें, हम यहाँ पे 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस ग्रुप जी में 6 से ज़्यादा एलिमेंट्स, टोटल 7 एलिमेंट्स होंगे, कहता है कि अगर 6 से ज़्यादा एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, वो 7 आए, वही प्राइम नंबर आए, तो फिर ये जो जी है ये आपका साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पर जो है ये 7 इस बात के लिए, लेकिन इसका कन्वर्स यहाँ पर ट्रू नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि आपके तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर 7 आ जाए तो वो ग्रुप साइक्लिक होगा, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। वो जनरेट होंगे 1 पावर 7 से, लेकिन उन सब का ऑर्डर 7 होगा या नहीं ये हम जो है वो नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि उसके डिवाइजर्स होंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एक जो है ये पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर। इससे आगे जो है वो एक और इसी से रिलेटेड है, रिजल्ट है, इम्पोर्टेंट है। कहता है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी ऑफ ग्रुप which has exactly one one non-trivial subgroup, non-trivial proper subgroup। कोई बता सकता है कि नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबग्रुप कौन सा होगा? नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबग्रुप कौन सा होगा यहाँ पर? आइडेंटिटी और सेट इटसेल्फ के अलावा बाकी सारे नॉन ट्रिवियल हाँ, प्रॉपर्टीज ओके जी। सबग्रुप्स होते हैं। आइडेंटिटी और जी के अलावा जो भी हमारे पास जो ग्रुप्स होंगे वो आपके नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहलाएंगे। ये कहता है कि एक आपके पास ग्रुप है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है, यानी उस ग्रुप के 3 सब ग्रुप्स हैं। लेट से हम कहते हैं कि एक हमारे पास आइडेंटिटी है, दूसरा जी है, और एक तीसरा सब ग्रुप है एच, ठीक है। कहता है कि लेट जी बी अ ग्रुप विच हैज एग्जैक्टली वन नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप, देन जी इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ, ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर होगा पी स्केयर वेयर P is a
प्राइम नंबर। स्टेटमेंट समझ आ गई यहाँ पर? अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप है, तो उस ग्रुप जी का ऑर्डर क्या होगा? वो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इससे आगे चलते हैं हम। एक यहाँ पे मैं आपके साथ एक नोट शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन जो है वो मैंने देखा है पास्ट पेपर्स में, एसएस जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर आया था आई गेस 2014 में, उसमें जो है ये क्वेश्चन था कि यू हमारा यूनिट्स ग्रुप है 2 की पावर n अगर हो, उससे जनरेट हो रहा हो एलिमेंट्स, जैसे मिसाल के तौर पर u ऑफ 8, u ऑफ 16, ठीक है, u ऑफ 32 एटसेट्रा, u की 2 की पावर में दिए हैं, 2 पावर 1 2 3 4 5 6 7। ये जो ग्रुप है ये 2 की पावर n, n अगर आपके पास 3 या उससे बड़ा हो तो फिर ये साइक्लिक नहीं होगा, इज नॉट साइक्लिक, इज नॉट साइक्लिक। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। तो विद दिस हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एंड उनकी जो डिस्कशन थी वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। एंड अब इससे आगे हम जो है, मैंने आपको एक स्टडी के लिए टॉपिक दिया हुआ था डाइहेड्रल ग्रुप्स का, हम उनके ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो है ये हमारी डिस्कशन जो है ये क्या है आपकी साइक्लिक ग्रुप्स वगैरह पे, उनके सब ग्रुप्स पे, वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। इसकी जो समरी है वो मैं आपके साथ जो है, समरी विल बी शेयर्ड इन टेलीग्राम ग्रुप। कोशिश करें कि सब लोग जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव हों। ठीक है, कोई एक टाइम सब लोग फिक्स करें। ठीक है, 1 घंटा जो है वो आप लोग डेली का फिक्स करें, उसमें आप जो है वो जर्नल क्वेश्चन डिस्कशन है कि ये अगर सवाल बनता है, आपके जहन में भी सवाल तो बन रही होंगे कि अगर ये इस तरह का सवाल पेपर में आ जाता है तो वो कैसे आंसर करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आया था तो उसको कैसे आंसर करेंगे, रेलिवेंट टू द टॉपिक उनको डिस्कस किया करें। ठीक है, वो एक टाइम जो है वो चाहे आप सुबह में शेयर कर लें या मैं कहता हूँ कि आप अगर जो है वो आफ्टरनून में कर लें, किसी भी टाइम जो है कोई 1 घंटा आप जो है मुख्तस कर दें ताकि उसके ऊपर मैं भी अवेलेबल हो जाऊँ। तो अगर मेरे पे रखते हैं तो मैं जो है वो कोई टाइम रख देता हूँ और उसमें फिर सब लोगों को अवेलेबल होना पड़ेगा। आप लोग सबसे पहला काम कीजिएगा, इस लेक्चर के बाद अपने जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें मुझे अपनी अवेलेबिलिटी जो है ना वो बताएं कि आप किस टाइम जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं, देन हम जो है ना उसके अकॉर्डिंगली कोई एक टाइम जो है उसको फिक्स करते हैं डिस्कशंस के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैं शुरू करता हूँ डाइहेड्रल ग्रुप्स की, और क्वाड्रेनियन ग्रुप्स हमारा जो है टॉपिक होगा यहाँ पर इस लेक्चर का जो है सेकंड हाफ। डाइहेड्रल ग्रुप की जो है वो किस किस ने जो है वो स्टडी की है, मुझे जो है वो चैट में बताइए। चैट में कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, इसका मतलब किसी ने भी स्टडी नहीं की। साइमा एजाज ने की है, तथहीर ने की है, कशमाला ने की है। ओके गुड। yesterday I was sitting with my mother and my missus, तो मैं वहाँ पे असाइनमेंट चेक कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने जो है डिस्कस किया कि बताया कि जो है वो ये एक मेरी स्टूडेंट है, ये प्रॉपर अपने असाइनमेंट्स जो है ना वो कर रही है। तो मेरी अम्मी और मेरी मिसेस दोनों ने जो है कहा कि कशमाला जो आपकी स्टूडेंट जो प्रॉपर असाइनमेंट्स कर रही है, इसका जो है वो बहुत दिल है लेक्चर लगने, तो इसने इंशाल्लाह लग भी जाना है। तो आप प्रॉपर असाइनमेंट्स को अगर कर रहे हैं, प्रॉपर जो आपको टास्क मिल रहा है उसको आप फ़ौरन से कर रहे हैं, तो आपके जो चांसेस हैं वो इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे मज़ीद जो है वो चलें, अगर आपको डिस्कशन आपको इसकी समझ नहीं आई तो हम मज़ीद जो है ना वो इसको अभी यहाँ पे इसका डाइहेड्रल ग्रुप्स का और क्वाड्रेनियन ग्रुप्स का जो है पोस्टमार्टम करते हैं। हमारे पास अभी जो है वो 40 मिनट जो है वो अलॉटेड
आज के लेक्चर में मौजूद हैं। तो जी आपको मैंने वुल्फ्राइम का कहा था, असल में जो हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप्स हैं ये ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज जो है वो होते हैं। ठीक है, सिमेट्रीज में हमारे पास जो है वो लेट से आपके पास स्क्वायर है एक, ठीक है, या आपके पास एक रेक्टेंगल है, या आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, या अगर आपके पास एक पेंटागन है या हेक्सागन है जिसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, पेंटागन हो गया, हेक्सागन, इस तरह के जो है मतलब हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके जो ग्रुप्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। ठीक है, इससे आगे हमारे पास जो है वो एक टॉपिक आएगा परमुटेशंस का, वो भी हमारा जो है वो इसी से रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो डाइहेड्रल ग्रुप्स की जो जनरल डेफिनेशन है, ठीक है, मैं उसको जो है वो लिखता हूँ यहाँ पर। हम एक ग्रुप को पकड़ते हैं, उस ग्रुप की जो है ना हम पोस्टमार्टम करते हैं ताकि हमें जो है ना उसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, मैं ग्रुप ले रहा हूँ जी यहाँ पर डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में मोस्टली जो है वो क्वेश्चन जो है ये आता है। इसको D8 से भी लिखते हैं और D2 × 4 इस तरीके से भी जो है इसको लिखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर करना है, मैं पहले इसके एलिमेंट्स लिखता हूँ और उन एलिमेंट्स को जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो एलिमेंट्स जो है वो क्या बनेंगे। ठीक है, D8 जो है इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, मैं इनको लिख रहा हूँ R0, R90, R180 और R270। उसके बाद मैं लिखता हूँ जी H, उसके बाद मैं लिखता हूँ V, उसके बाद मैं लिखता हूँ D और D प्राइम। कितने एलिमेंट्स इसके बने हैं जी? इसके 8 एलिमेंट्स बने हैं। अब ये 8 एलिमेंट्स को मैं आपको इसकी जो है वो डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ कि डायग्राम के जरिए जो है ये कौन कौन से बनते हैं। हम लेट से ये हमारे पास जो है ये स्क्वायर का जो है वो है जिसके 4 कॉर्नर्स हैं, A, B, C और D। कीप इन माइंड के जो हमारे पास R है ये डिनोट कर रहा है रोटेशन को। ठीक है, H जो है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लिप को, हॉरिजॉन्टल फ्लिप को जाहिर कर रहा है। V हमारे पास वर्टिकल फ्लिप को जो है वो जाहिर कर रहा है, फ्लिप जानते हैं ना, उल्टा देना। D जो है ये आपके पास डायगोनल फ्लिप है, डायगोनल फ्लिप। और D प्राइम जो है ये क्या है, आपके दो डायगोनल होते हैं तो अल्टरनेट डायगोनल जो है उसकी फ्लिप है, अल्टरनेट डायगोनल फ्लिप। अब R90 में क्या है, हमने ये एलिमेंट्स लिए हैं, इन एलिमेंट्स को हमने 0 डिग्री भी मतलब इसको हमने रोटेट नहीं किया। ये हमारा जो है क्या है, आपका R0 है। 4 एलिमेंट्स ले लिए हमने A, B, C, D और इनको हमने रोटेट नहीं किया, फिक्स रखा हुआ है। ये आपका बनेगा, यानी हमारी रोटेशन जो है वो 0 पे है। ठीक है, ये हमारा पहला एलिमेंट बनेगा R0। उसके बाद जी आगे हम जो है वो लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसी जो स्क्वायर हमने लिया है यहाँ पर, इसको हम 90 डिग्रीज पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। ठीक है, हम इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्रीज पर। ठीक है, तो जब 90 डिग्रीज पर रोटेट करेंगे हम, यहाँ पर देखें आप, जब 90 डिग्रीज हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारा A जो है वो किसकी जगह पर चला जाएगा, B की जगह पर। B जो है वो किसकी जगह पर चला जाएगा, C की जगह पर। और C जो है वो चला जाएगा D की जगह पर। और D जो है वो हमारा किसकी जगह पर चला जाएगा, वो आपका यहाँ पे सॉरी C आएगा, यहाँ पर हमारा D आएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने रोटेट किया विद 90 डिग्रीज। समझ आ गई बात की? इस सारे के सारे को हमने घुमाकर जो है वो क्या किया है, आपने 90 डिग्रीज पे रोटेट कर दिया। ठीक हो गया, तो ये जो है ये क्या बनता है, ये आपका R90 जो है, हम इसको मैं यहाँ पे R90 लिख देता हूँ। ये आपका जो एलिमेंट है ये क्या है, आपका R90 है। अब इसको मजीद अगर हम जो है, हमने मेन जो देखना है, रेफरेंस देखना है, वो हमने इसके हिसाब से देखना है। ठीक है, फिर मैं थर्ड एलिमेंट बनाता हूँ, उसमें क्या है, मैंने मजीद इसको जो है ना, जो ये वाला था, ठीक है, इससे मैंने ये बनाया है और फिर इसको मैं मजीद जो है वो 90 डिग्रीज की रोटेशन देता हूँ। मजीद मैं 90 डिग्रीज की दे रहा हूँ। तो पहले 90 डिग्रीज की हो चुकी थी, अब 90 डिग्रीज के बाद जो है इसकी रोटेशन कितनी हो चुकी होगी, इसकी रोटेशन हो चुकी होगी 180 डिग्रीज। ठीक है,
तो ये इसको मैं R18 से लिखूंगा। अब 180 चाहे तो आप इधर से शुरू करेंगे। अब इसको मजीद जब हमने इस वाले ग्रुप को, ये जो मेरे पास है ये सेंटर में ग्रुप कह रहा हूँ, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, दोनों वेज में रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन हम यहाँ पर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इन स्पेस जो पॉजिटिव आता है वो आपका जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि हम जो है जब भी एंगल कैलकुलेट कर रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहे होते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है एंटी क्लॉकवाइज लिया। ठीक है, तो जब हमने इस वाले को 90 डिग्री मजीद रोटेट किया तो मेरा ए जो यहाँ पे पहले इस कॉर्नर में था, अब वो किधर चला जाएगा, वो यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर ए आ गया। ये जो बी यहाँ पर था ये अब किधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी, और सी जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, और डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। समझ आएगी इस बात की सबको? मुझे साथ साथ चैट में बताते जाइए कि आपको इस हर पॉइंट की जो समझ आ रही है यहाँ पर। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये R180 होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R180। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो है ये जनरेट हो गए। ठीक है, अब इसी को मजीद हम रोटेशन देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं मजीद 90 डिग्री की रोटेशन दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, R270 हो जाएगा। मतलब इसके हिसाब से मैं टोटल जो है वो 270 की रोटेशन जो है मैं यहाँ पर दे चुका हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो मेरा ए जो पहले इस कॉर्नर में था यहाँ पर, ये मैंने जहाँ पे ग्रीन मार्क किया है इधर, अब मेरा ये ए मजीद 90 डिग्रीज की रोटेशन के बाद कहाँ पर चला जाएगा, ये मेरा ए यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से फिर बी आगे चला जाएगा, सी उससे आगे चला जाएगा, और डी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट क्या बनेगा, इसको हम कहेंगे R270। ठीक हो गया। जब हम इसको फिर से रोटेट करते हैं, इसको 90 डिग्रीज की और रोटेशन दें, तो हमारे पास जो एलिमेंट है ये एलिमेंट बनेगा नहीं, क्योंकि ये हमारे पास पहले वाले एलिमेंट्स की तरह कंसाइड हो जाएगा। हमारा ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, और डी आपका इधर चला जाएगा, और ये ऊपर वाला एलिमेंट ही दोबारा से बन जाएगा। तो ये हमारे पास रोटेशन जो है ये यहाँ पर हम इसको, क्योंकि रिपीट हो रही है, तो जो रिपीट हो रहा होता है एलिमेंट वो हमारे पास जो है ग्रुप के अंदर नहीं आता। ठीक है, वो ग्रुप के अंदर हमारा जो है वो नहीं आता। तो ये हमारे पास जो सारी की सारी हो गई हैं, ये क्या बन गई हैं, आपकी रोटेशन जो है यहाँ पर मुकम्मल हो गई हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने जो है मजीद इसके ऊपर ऑपरेशन कौन से जो है डिफाइन किए हैं। हमने उसके बाद बताया है एच और वी, हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप। हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप, फिर डी और डी प्राइम, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है आपने, यहाँ पे हम करते हैं ऐसे हैं कि हमने जो लिया था स्क्वायर लिया था, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्वायर ही बने। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसको हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगा देनी है दरमियान से। ठीक है, मैं इसके जो है ना पहले एलिमेंट्स लिखता हूँ, फिर उन एलिमेंट्स को, बल्कि ऊपर ये लिखे हुए हैं ना, हम उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ए की पोजीशन यहाँ पर थी, और बी की पोजीशन यहाँ पर, सी की पोजीशन यहाँ पर, और डी की पोजीशन यहाँ पर। सब लोग ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको, जैसे आपके पास वो ईद कार्ड नहीं होते और बर्थडे कार्ड वगैरह होती हैं, उनके वो पेज दोहरा हुआ होता है, आपने उधर दरमियान में से उसको जो है, इसको यहाँ से अगर हम इसको पकड़ते हैं और इसको हम यहाँ से घुमा देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ए यहाँ पर था ये ए किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और जो डी ऊपर था वो हमारा जो है वो नीचे आ जाएगा, डी आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली जो बी यहाँ पर नीचे था ये चला जाएगा ऊपर, और जो सी ऊपर था वो हमारे पास आ जाएगा नीचे। अब देख लें कि ये वाला एलिमेंट जो है वो कहीं पे भी ऊपर हमारा जो है वो बना हुआ नहीं है। ठीक है, आप इसको जो है वो प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे तो इसको देखिएगा कि ये वाला एलिमेंट ऊपर अभी तक नहीं बना हुआ। ये हमने क्या किया, इसको हमने हॉरिजॉन्टल फ्लिप दी है। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको क्या किया है, हमने हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया है इसको। समझ आ गई इसकी, हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड है ये। इसी तरीके से हम दूसरा जो है वो लेते हैं, इसी मतलब उसी वाला ये जो ऊपर वाला है, इसी को हम जो है क्या करते हैं, हम दरमियान में से वर्टिकल लाइन लगा के हाफ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने जो है वर्टिकली इसकी कर ली। अब ये वाले एलिमेंट से अब हमने जब वर्टिकली इसको फ्लिप किया तो मेरे पास जो ये यहाँ पर ए था, ये वाला, ये ए मेरा किधर चला गया, ये आपका ए इधर आ गया। तो जब ए इधर आएगा तो बी उसकी जगह चेंज हो जाएगी। ऊपर सी था, सी हमारा यहाँ पर आ गया, और डी आपका जो है वो यहाँ पर आ गया। ये हमारे पास जो है ये वी है, और ये क्या है आपका वर्टिकली फ्लिप्ड। ठीक है,
समझ आ गई? अब आगे बात आती है, आप लोगों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कोई एक बंदा जो है माइक ऑन कर ले। कौन माइक ऑन करेगा? निमरा रियाज, आप माइक ऑन करें। क्या आप माइक ऑन कर सकते हैं निमरा रियाज? ओके, लिव इट बे। कशमाला, आप माइक ऑन कर लें। कशमाला या तथीर, आप जो है वो वर्टिकल फ्लिप का दोबारा चलें। ठीक है, वर्टिकल फ्लिप में क्या किया हमने, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई थी। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के उसको दरमियान से घुमा दिया। जब दरमियान से घुमाया है तो आपके एलिमेंट्स ऊपर नीचे ऐसे स्विच हुए हैं, नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है। और जो ये वर्टिकल फ्लिप में थी, आपने इस जो ऊपर वाला था, मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन थी स्क्वायर की, ओरिजिनल पोजीशन क्या थी हमारे पास स्क्वायर की, ये थी। यहाँ पर हमने ए को रखा हुआ था, यहाँ पे हमारा बी था, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी था। आपने इसको दरमियान में से एक लाइन लगाकर क्या किया है, इसको हाफ कर दिया। ठीक है। और अब क्या किया है, हमने इसको घुमा दिया है, वर्टिकल घुमाया, हमारे पास जो है वर्टिकल एक्सिस के अराउंड घुमाया। यहाँ पर हमने जो है ये घुमाया, जो है ये आपका हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के गिर्द घुमाया और यहाँ पे हमने वर्टिकल एक्सिस के गिर्द इसको घुमा दिया। जब हमने यहाँ पर घुमाया है तो हमारा ए की पोजीशन बी पर चली गई है, ये दोनों आपस में चेंज हो गए हैं, और सी और डी जो है ये दोनों आपस में चेंज हो गए हैं। ये कशमाला समझ आ गई आपको इस पॉइंट की? सर जी कौन? यस सर। ओके सर माइक ऑन हो गया। ओके। कशमाला, चलें आप दोनों में से कोई एक माइक अपना बंद कर ले, तो हम जो है दूसरे से जो है क्वेश्चन पूछते हैं। ओवर टू यू कशमाला। ओके जी कशमाला, आप माइक ऑन कीजिए। हमारे पास जो ओरिजिनल पोजीशन है वो ये थी आपकी, ए यहाँ पर था, बी यहाँ पर था, सी यहाँ पर था और डी यहाँ पर था। अब आपको पता है कि आपके दो डायगोनल होते हैं, ये वाला मेन डायगोनल होता है अगर आपके मैट्रिसेस में आपको याद हो, और जो ये वाला होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका अल्टरनेट डायगोनल होता है। ठीक है, हम मेन डायगोनल की बात करें। अब हमने क्या करना है, इसको फ्लिप करेंगे हम मेन डायगोनल से। ठीक है, मेन डायगोनल को पकड़ के हम इसकी फ्लिप करेंगे तो हमारे एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो क्या चेंज होगी। आपने मुझे सिर्फ एलिमेंट्स की, वो हमारे पास जो डी है वो हमारे पास बी की जगह पे आ जाएगा और बी जो है वो डी की जगह पे, ए और सी वहीं पे रहेंगे। मतलब आपने एक काम करें, आप इधर से पकड़ें, इस इधर से पकड़ें और इधर से पकड़ें और आप जो है इसको घुमा दें, क्या होगा, फिर ए और सी दोनों चेंज हो जाएंगे। ए और सी चेंज होंगे, सी यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर चला जाएगा, बी और डी जो है ये अपनी पोजीशन पर फिक्स रह जाएंगे। चूंकि हमने मेन डायगोनल पे घुमाया है तो ये आपका जो है ये आइटम डी बन जाएगा। ठीक है जी बिल्कुल। ओके जी, अब आप माइक ऑफ करें और साइमा इजाज आप माइक ऑन करें। जी सर। अब हम जो है हमने घुमा रहे हैं हम अल्टरनेट डायगोनल पे, ये हम अल्टरनेट डायगोनल पे घुमा रहे हैं। हमारे पास पोजीशन थी ये वाला। अब हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से फिक्स रहेंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स जब चेंज हो जाएंगे? ए और सी फिक्स रहेंगे और बी और डी चेंज हो जाएंगे। बी की जगह पर डी चला जाएगा और डी की जगह पर बी आ जाएगा। बी, ये जो है हमारा डी प्राइम है, ये हमारा जो है ये डी प्राइम है। तो ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन है सारी की सारी, ये आपकी जो है ये क्या है, आपके तमाम एलिमेंट्स को जो अगर हम स्क्वायर के हिसाब से पूछें तो ये हमारे पास तमाम एलिमेंट्स की जो है वो फॉर्मेशन बनती है स्क्वायर की, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर। ये D8 होता है हमारे पास। आई होप इसके जो है वो अब सबको जो है वो समझ आ गई होगी, अगर पहले किसी को समझ नहीं भी आई थी तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पर जो है वो चाहूँगा कि हम जो है ना ये तस्वीरें भी सामने रखें और हम जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर जो है वो भी देखें। ठीक है, क्या कोई इन एलिमेंट्स की यूज़ करते हुए कैले टेबल जनरेट कर सकता है? अगर मैं यहाँ पर एक टास्क दूँ,
बल्कि क्या का नहीं करते हम यहाँ पर, मैं एक टास्क देता हूँ, आप सब लोग ना इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, D8 का कैले टेबल बनाइएगा, ठीक है, कोशिश करनी है सब ने, और करेक्ट वाला जो है मैं बना के भेजूंगा, ठीक है। अब जब हमने ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर की जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास ऑर्डर क्या होता है कि जिस पर हमने मतलब ए एन इज इक्वल टू ई कहा हुआ है, ए एन इज इक्वल टू ई, इसका मतलब अगर हम जो है जर्नल वर्ड्स देखें तो क्या है कि मतलब पावर लेने के बाद वो उसी पोजीशन पर दोबारा आ जाए, जो उसकी पोजीशन थी उसी के ऊपर जो है वो दोबारा आ जाए, तो वो जो है उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है। तो हम जो है वो इसको इन एलिमेंट्स की जो है ना वो से देखते हैं कि हमारे पास जो है ना ये क्या बनते हैं, ठीक है। लेट्स से हम R0 की बात कर लेते हैं, R90 की बात करते हैं बल्कि, ठीक है। R90 जो था हमारे पास, हम 90 डिग्रीज की रोटेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो R90 को हमने R90 से जब किया, मल्टीप्लाई किया, R90 का स्केयर लिया हमने 2 मरतबा कर दिया, तो कितना एंगल हमारा बन जाएगा, हमारा बन जाएगा जी R180, मतलब 90 प्लस 90 2 रोटेशन हमने दी हैं, तुम्हारा एंगल कितना बना है, 90 पहला था और फिर 90 जो दूसरी दी है, तो वो हमारी क्या रोटेशन होगी, 180। इसी तरीके से अगर हम R90 को 3 रोटेशन देते हैं, R90 की 3 रोटेशन दे रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा एंगल, वो 270 बनेगा, ठीक है। और अगर हम R90 की रोटेशन की पावर 4 लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने R0 से शुरू किया था, पहली रोटेशन हमारी 90 की थी, पहली रोटेशन क्या थी हमारी, R90 की। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 रोटेशन देने के बाद जो ये ऊपर हमने बनाए हैं, ये हमने ऊपर बनाए हैं ना रोटेशन वाले, तो हम 4 रोटेशन के बाद दोबारा से कहाँ पर पहुंच गए हैं, ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गए हैं। 4 रोटेशन के बाद हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तो जब हम ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी दोबारा से सेम आ गई है, यानी वो क्या है, उसकी वो आइडेंटिटी बन गई है। यानी हमारे पास R90 का ऑर्डर क्या आएगा, वो ऑर्डर होगा आपका जी 4, ठीक है। इसका क्या होगा ऑर्डर 4, ठीक है। और R90 का इनवर्स क्या होगा, अगर आपने 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज घुमाई है तो आपका 90 डिग्रीज जो है ना वो एंगल बना है, मतलब आपने इसको देख लें, आप यहाँ पर R90 बनाए, ठीक है। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये यहाँ पर आया, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा R270। ये भी हम जो है वो यहाँ पर, इसका इनवर्स क्या होगा, ये एक दूसरे के इनवर्सेज होंगे, R270। इसी तरीके से R180 और R0 जो है ये एक दूसरे के इनवर्सेज होंगे। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट्स आप जो है ना नोट करते जाइए, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास जो ये 90 डिग्रीज के ऊपर जो है ये रोटेट हो रहे थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स के इनवर्सेज हैं मैं वो भी चले लिखवा देता हूँ यहाँ पर आपको। H और V जो है ये दोनों आपस में इनवर्स हैं, ठीक है। H और V जो है ये दोनों आपस में इनवर्सेज हैं या नहीं है, हैं। और D और D प्राइम जो है डायगोनल और मेन डायगोनल और अल्टरनेट डायगोनल में ये दोनों भी एक दूसरे के इनवर्सेज हैं, ठीक है। इसको अगर हम इस सारी नोटेशंस के अलावा हम अगर डिफाइन करें, जैसे हम जो A और B की शक्ल में जो है वो करते हुए आ रहे हैं, तो हमारे पास D8 डिफाइन कैसे होगा, इसमें एक हमारा ऑपरेशन है रोटेशन का, दूसरा हमारा ऑपरेशन है फ्लिप्स का, ठीक है। A और B होंगे, इसके 2 जनरेटर्स होंगे, और A की पावर 4, B की पावर 2 और AB का स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये इससे जो है वो ये जनरेट होता है, ठीक है। अगर AB की फॉर्म में जो है इस ग्रुप को लिखा जाए तो क्या होगा, आइडेंटिटी A स्केयर A क्यूब B AB A स्केयर B एंड A क्यूब B। ये D8 के मेंबर्स हैं इन मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। ऊपर जो थे वो उसकी ज्योमेट्रिकल शेप थी। आई होप जो है आपको इस ग्रुप की जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो आज जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो D8 है। अब हम जो है सबसे पहले जो है ना वो क्विकली कैसे करते हैं कि हम जो है वो ये यहाँ पे नोटेशन हमने ये लगाई है, ठीक है। ये प्रीवियस हम नोटेशन लगा रहे थे साइक्लिक ग्रुप के लिए,
ऐसे ही है, ये वाला साइक्लिक है, लेकिन ये जो नोटेशन यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के लिए लग रही है, यहाँ पर ये साइक्लिक और साइक्लिक मीनिंग नील के तौर पे यूज़ हो रहा, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर एज अ साइक्लिक की नोटेशन जो है ये यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, तो R90 का हमने ऑर्डर डिफाइन कर लिया हुआ था ऊपर। मैं बाकी एलिमेंट्स का जो है उनका भी ऑर्डर यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मैं लिख दूँ, ताकि आपको जो है ना वो मज़ीद इस पर परेशान ना होना पड़े। ठीक है, D और V का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो 2 है, और इन दोनों की प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, वो 4 होगा। ठीक है, H का भी ऑर्डर, H और D प्राइम, मतलब ये जो सारे के सारे हैं, इन सब का जो है वो एक ही ऑर्डर है, जो कि क्या है, 2 है। ठीक है, क्योंकि रोटेशंस के बाद हम दोबारा से रोटेट करें अगर उसको डायगोनली, हॉरिजॉन्टली या व्हाट्सएवर, तो ये जो है ये हमारे पास जो है क्या है, उसी पोजीशन में दोबारा से आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जो है मैं सब ग्रुप्स ऑफ D8 को जल्द अज जल्द जो है वो लिख सकूँ। ठीक है, उसमें जो है मुझे आप लोगों की डिटेल्ड अटेंशन जो है वो भी चाहिए होगी। सब ग्रुप पहला मेरे पास क्या बन सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशंस के ऊपर बन सकता है, H0, H90, H180 एंड H270, ये एक इसका सब ग्रुप है, और ये सारे का सारा सब ग्रुप जो है ये R90 से जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेरे पास ग्रुप है H2, इसको मैं ले लेता हूँ कि अगर मैं जो है वो 180 की रोटेशन जो है ना उनके साथ करूँ। 180 की रोटेशन मैं किन किन के साथ कर रहा था, मैं H की जो थी हॉरिजॉन्टल वाली उसको मैंने 180 पर रोटेट किया था, और जो V वाला था उसको मैंने 180 पर रोटेट किया था। तो और H0 और H180 जो है ये 2 एलिमेंट्स थे यहाँ पर। ये सब ग्रुप क्या होगा, H0 H180 और हॉरिजॉन्टल एंड H मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे R थे, सॉरी, रियली सॉरी, R, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R, H एंड V। ठीक है, ये ग्रुप सिमेट्रिक है V4 के, जिसको हमने क्लाइन 4 के नाम से जो है जानते हैं, क्लाइन 4 ग्रुप है ये। ठीक है, इसको आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा जी, जैसे हमने ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का बनाया, ऐसे ही हमारे पास तीसरा सब ग्रुप बनता है इसका, जिसमें हमारे पास रोटेशंस तो वही होती हैं R0 R180, और इसमें हमारे पास डायगोनल जो थे वो भी दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर 4 के जो है ना 3 सब ग्रुप इसके बने हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास इसका ऑर्डर कितना था, 8 था, D8 का कितना ऑर्डर था, 8। तो 8 के कौन कौन से डिवाइजर्स हैं, डिवाइजर्स ऑफ 8 आर 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो 8 का D8 सेल्फ होगा, ऑर्डर 4 के जो है ये 3 सब ग्रुप होंगे, इन तीनों का जो है वो क्या है, ऑर्डर ORDER क्या है, 4 है। ठीक है, इसके बाद हम अब जो है बना रहे हैं ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स बना रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर 2 के मेरे पास सब ग्रुप्स कौन कौन से बनेंगे, वो मेरे पास जो है वो R0 जो है ये आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास जो है ओरिजिनल पोजीशन ये हमारे पास हर एक में आता रहेगा। H4 जो है ये मेरे पास क्या है, R0 और R180, ये जो है ये मेरे पास साइक्लिक ग्रुप है, ये R180 से जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास अगला क्या बनता है, मैं अगर जो है वो R0 लूँ और उसके साथ में हॉरिजॉन्टल जो फ्लिप थी मैं उसको ले लेता हूँ, ये ऑर्डर 2 का बन जाएगा। फिर H6 R0 और वर्टिकल वाली जो फ्लिप थी मैं उसको ले लेता हूँ, ये मेरे पास अगेन एक ऑर्डर 2 का बन गया। फिर जी मेरे पास H7 जो है वो R0 आइडेंटिटी और डायगोनल के ऊपर जो मैंने फ्लिप ली थी उसका भी एक सब ग्रुप बनता है। ठीक है, क्योंकि इनको जो है दोबारा से रोटेट करते हैं, तो ये आपके पास जो है ना ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल से जनरेट हो रहा है, ये वाला आप वर्टिकल से जनरेट हो रहा है, ये वाला आप डायगोनल से जनरेट हो रहा है, और जो ये H8 है ये कौन से किससे डायगोनेट होगा, ये अल्टरनेट डायगोनल से जो है ये रोटेट होगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक साइक्लिक सब ग्रुप है, ये वाले। ठीक है, ये इटसेल्फ ग्रुप जो ये सब ग्रुप जो ये साइक्लिक नहीं था, लेकिन जो है वो इसके जो सब ग्रुप्स हैं बाकी वो सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, वो आपके साइक्लिक हैं। सॉरी,
सारे के सारे तो नहीं, क्योंकि ये H3 हमारा जो था वो आपका साइक्लिक नहीं बना था, ठीक है। हाँ, उसमें सिर्फ हमारे पास ये जो H1 है वो आपका साइक्लिक है। तो बाकी जो है यहाँ पे ऑर्डर 2 वाले जितने भी सारे हैं, ठीक है, ऑल ऑर्डर 2 सब ग्रुप्स ऑफ D8, ये जो है क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है, आर साइक्लिक, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि बताएं कि किस ऑर्डर के सब ग्रुप्स D8 के जो है वो साइक्लिक हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो 2 ऑर्डर के सारे सब ग्रुप्स हैं ये क्या हैं, ये आपके पास साइक्लिक हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो है वो 2 सब ग्रुप्स जो हैं वो H9 जो है वो क्या होगा आपका, वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के ऊपर होगा, और उसके बाद जो H10 है वो हमारे पास D8 इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये है। इससे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन एक हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हमारे पास D8 इटसेल्फ जो है ये चूंकि साइक्लिक नहीं है, जब साइक्लिक नहीं है तो ये बिलियन भी नहीं है। D8 इज नॉट अ बिलियन, इज नॉट अ बिलियन, बट all of its प्रॉपर सब ग्रुप्स, जो भी इसके प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, प्रॉपर सब ग्रुप्स आर अ बिलियन। ये बात जो है ये भी आपने यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था 2015 वाला जो पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि D8 का जो है वो सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ D8, जिसको हमने Z ऑफ D8 से जो है वो लिखना है। इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर सिर्फ हमारे पास 0 और R180 होगा, ठीक है। ये जो है ये इसको हम अगर जो है वो एलिमेंट्स के हिसाब से देखें A और B की शक्ल में, तो ये आइडेंटिटी और A स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक जनरल फार्मूला जो है वो भी दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमने बात कर रहे हैं डाइहेड्रल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2n एंड डिग्री n, ठीक है। तो एक यहाँ पर जो है पॉइंट लिख लें, D2n जो है हमारे पास ये ग्रुप्स होंगे, ठीक है, डाइहेड्रल ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास सेंटर होगा Z ऑफ D2n, अगर आपके पास n इवन है, n इज इवन, इवन कौन से होंगे 2 4 6 8 इस तरह करके, और दूसरी ऑप्शन क्या बनती है n इज ऑड। जब आपके पास n ऑड होगा, जब आपके पास n ऑड होगा तो फिर हमारा जो सेंटर है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, आपकी आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। और अगर आपके पास n जो है वो इवन है तो वहां पे हमारे पास z जो ये D2n है इसका जो सेंटर होगा उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे E और A स्क्वायर। ये जर्नल फार्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि ये है वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो इसके साथ हमने जो डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ D8 था और जो बाकी जो उसकी जर्नल थी हमने उसको जो है वो सारे का सारा जो है वो कर लिया है। इसका हमने पोस्टमार्टम तकरीबन हमारा जो है वो हो गया। ये हमने लिया है सारे का सारा स्क्वायर के ऊपर लिया था, ठीक है। अब अगर किसी का जो है वो कोई क्वेश्चन हो D8 के बारे में तो वो मुझसे जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर कर सकता है। मैं जो है वो माइक अगले 2 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन दूंगा, देन आगे हम इसको क्लोज करेंगे। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो अपना माइक ओपन करे, नाम बताए और क्वेश्चन जो है वो कर सकता है। नाम बताएं, माइक ओपन करें और क्वेश्चन कर सकते हैं। जी कशमाला, जी कशमाला पूछें, जी कशमाला पूछें क्वेश्चन।
सर ये जो डाइहेड्रल ग्रुप है ये हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप होंगे ना? इसमें D8 जो या है, इसमें सारे ये एक जो है ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो डाइहेड्रल ग्रुप्स का है, ठीक है। इसमें आपके पास लोअर ऑर्डर के जो हैं वो कुछ अभी इसके हम रिजल्ट्स में मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन इन जनरल ये मिक्सचर है, ना हम इसको कह सकते हैं कि सारे के सारे नॉन अबिलियन है, ना हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे अबिलियन है। ये मिक्सचर है, कोई एक बीच में जाके अबिलियन हो जाएगा, कोई एक जो है नॉन अबिलियन होगा। मतलब हमें इसको जो है वो जनरल रिजल्ट तो आगे है हमारे पास, लेकिन हम इन जनरल स्ट्रक्चर में जो हम ये नहीं कह सकते कि ये अबिलियन है या नॉन अबिलियन है। सारे के सारे को हम क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो फिर नॉन साइक्लिक के अबाउट क्या ख्याल है? क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो हमारे पास अबिलियन होते हैं। यस, साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबिलियन होता है, बाय डेफिनेशन होता है। जी जी ठीक है, जी, एवरी साइक्लिक अब बट अगर ये नॉन अबिलियन कन्वर्स है होल्ड नहीं करता उसका, होल्ड नहीं करता। ठीक है। यहाँ पर अगर आपने ऊपर देखा हो, ठीक है, ये हमारे पास इटसेल्फ नॉन अबिलियन ग्रुप, नॉन साइक्लिक ग्रुप है। D8 जो है ये आपका नॉन साइक्लिक है, लेकिन हमने इसके सब ग्रुप्स बनाए हैं जो साइक्लिक हैं। कौन कौन सा हमारे पास आया? H1 जो था, जो 90 डिग्री के रोटेशन के ऊपर जो है A से जनरेट हो रहा था, ठीक है, वो हमारा जो है वो आपका साइक्लिक सब ग्रुप आया है। फिर H4 से लेके H8 तक जो थे 5 सब ग्रुप थे, ये हमारे पास जो है ये साइक्लिक सब ग्रुप्स बने हैं। मतलब ग्रुप इट सेल्फ साइक्लिक नहीं है, लेकिन उसके सब ग्रुप्स जो है वो साइक्लिक हैं। यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है ये भी एक ट्रू हो गया कि अगर ग्रुप आपका इट सेल्फ सब ग्रुप जो ग्रुप इट सेल्फ साइक्लिक ना हो, लेकिन उसके सब ग्रुप्स जो है वो साइक्लिक हो सकते हैं। ये एक उसके काउंटर एग्जाम्पल D8 जो है ये सबसे अच्छी काउंटर एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रुप इट सेल्फ है D8 ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन अबिलियन है, ठीक है। साइक्लिक नहीं है, जब साइक्लिक नहीं है तो फिर अबिलियन भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा है कि तमाम साइक्लिक ग्रुप्स हैं वो बिलियन होते हैं। ये नॉट साइक्लिक था, इस वजह से ये नॉन अबिलियन है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर निम्रा। जी निम्रा। सर ये हमारे पास फाइनाइट ग्रुप्स पर होगा? जी D8 एक फाइनाइट ग्रुप है। D28 जो है D24 या D8 जो है ये हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है। जनरल में? जर्नल में D2N। जी। अच्छा जी, D2N जो है ना, इसकी मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ये क्या है, ये आपका फाइनाइट है या नहीं है, ठीक है। D2N की डेफिनेशन जो है मैं जनरल डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि वो भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। D2N इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसकी जनरल डेफिनेशन है ये A और B दो एलिमेंट से जनरेट होगा, जबकि A की पावर n होगी और B का स्केयर होगा, और A B का भी जो है वो स्केयर होगा, ठीक है। अब देखो B भी आपके पास सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो फ्लिप्स हैं, मतलब दूसरे फ्लिप के ऊपर आप वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है। और n जो है A की पावर n यहाँ पर जो है, तो ये जो मेन सारी की सारी गेम है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? n के ऊपर। तो ये n सारे के सारे जो है ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। n सारे के सारे क्या है आपके पास? ये नेचुरल नंबर्स हैं, और ये n जो है ये 2 या 2 से बड़ा होता है। तो नेचुरल नंबर्स जो है हमारे पास इनफाइनाइट नहीं होते। अगर आपको याद हो, मैंने आपको आई गेस निम्रा आप लोगों को मैंने कोर्स पढ़ाया था मेयर थ्योरी का, उसमें हमने जो बात की थी जो सेट ऑफ n है, ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये क्या होता है? ये आपका डिनोमरेबल होता है, ठीक है। हमने तीन अलग अलग क्लासिफिकेशंस की थी, फाइनाइट, डिनोमरेबल एंड इनफाइनाइट। ये डिनोमरेबल है, ये इनफाइनाइट नहीं है। तो हमारे पास D2N जो है ये आपका इनफाइनाइट सेट नहीं होगा, ये फाइनाइट में कंसिडर होगा, ठीक है, चाहे n जितना भी बड़ा हो। सर यहाँ पर हमारे पास n जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 होगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 होगा नहीं, अगर आपका A स्केयर, हाँ स्ट्रिक्टली 2 होगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 हो सकता है। लेकिन जनरल डेफिनेशन में ये 2 के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास उसमें जो है दो बन जाते हैं। सर D4 बनता है जिसको हम V4 से जो है डिनोट करते हैं। नहीं V4 नहीं होगा, D4 जो हमारे पास क्या बनेगा? E A B और A B ये बनेगा। D4 इस तरीके से भी बन सकता है हमारे पास, क्योंकि A B का स्क्वायर लेंगे तो वो भी आइडेंटिटी बन रहा है,
ये ए बी से भी जनरेट हो रहा है, बी का स्केल लेंगे तो भी आइडेंटिटी बन रहा है, ए का स्केल लेंगे तो भी आइडेंटिटी बन रहा है। तो ये उसकी डेफिनेशन जो उसको होल्ड कर रहा है, D4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हमारे पास जो जनरल डेफिनेशन मुझे पता है वो यहाँ पे है, मैं बाकी इसको कंफर्म कर लूँगा, मैं यहाँ पर जो है इसको क्वेश्चन मार्क डाल लेता हूँ, आई विल कंफर्म इट। सर हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर रेगुलर पॉलीगॉन्स आती हैं, तो 2 साइडेड पॉलीगॉन तो हमारे पास कोई भी नहीं होती, 3 साइड से स्टार्ट होती हैं आई गेस। वैलिड वैलिड रीज़न है, वैलिड रीज़न है, वैलिड रीज़न है। फिर हम यहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर देंगे, 3 कर देंगे। ये बात आपकी वैलिड रीज़न है, और रीज़न जो है वो मुझे भी यही रीज़न लग रही है। मैं इसको फिर भी चेक कर लेता हूँ, चेक करके मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा इस पर। ठीक है जी, ठीक है। ओके जी, किसी और का क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है माइक ओपन करके। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो आज मौजूद हैं। कितने कैंडिडेट्स जो है लेक्चर ये लाइव ले रहे हैं? 9 मुझे निकाल के आई गेस 7 या 8 लोग यहाँ पे मौजूद हैं जी। पता नहीं बाकी आज लोग क्यों नहीं आए। और किसी का क्वेश्चन है, या मैं अब आप लोगों को काम दूं और कुछ आगे मज़ीद बात करें? मेरा ख्याल है मैं आगे ही मूव करता हूं। ठीक है, अब जी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, क्योंकि अब आपको ये स्ट्रक्चर सारा समझ आ गया है। ठीक है, तो आपने, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, मुझे ये जिस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, इस तरीके से आपने मुझे स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना है कि इसका ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, स्पेलिंग जो है अगर मेरी गलती हो जाए तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइएंगल। इसमें कितना डिग्री का एंगल होगा? इसमें जी आपकी जो डिग्री है वो कितनी होगी? आपकी 120 डिग्रीज की रोटेशन होगी। ठीक है, इसके मुझे आपने तस्वीरें बना के देनी है, और बाकी जो है आपने पूरा जो ग्रुप जिस तरीके से मैंने फॉर्म किया इस तरीके से आपने मुझे ग्रुप जो है फॉर्म करके देना है। फिर उसके सब ग्रुप्स मुझे निकाल के देने हैं, और मुझे उसका सेंटर निकाल के देना है। 3 चीज़ें आपने जो है वो बनानी है, यानी डायग्राम बनानी है आपने इसकी, फिर आपने जो है इसके सब ग्रुप्स निकालने हैं। ठीक है, फिर आपने इसका सेंटर निकालना है। ये 3 चीज़ें आपने जो है मुझे निकाल के बतानी है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है मैं पूछूंगा कि आपका जो है, लेट्स से मैं इसी को ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है इसको पॉलीगॉन बजाय पेंटागॉन कर देता हूँ। पेंटागॉन जो होगा उसमें डिग्री कितनी होगी? कोई बता सकता है अभी? सब बिल्कुल खामोश हो गए हैं। तो इसका जो है क्या है कि आपके पास ये पेंटागन है, 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, तो आपके पास टोटल रोटेशन जो है वो कितनी होती है? वो आपकी होती है 360 डिग्रीज होती हैं। 360 डिग्रीज जो है उन पे आपका, उसको आपने डिवाइड कर देना है 5 के ऊपर, तो आपके पास जो है इसका 1 डिग्री की मतलब 1 रोटेशन के जो एंगल्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो 360 को 5 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? मुझे तो याद को नहीं है, तो बंदा बता सकता है? मेरी थोड़ी सी जो है ना वो कैलकुलेटर वाली कैलकुलेशन जो है वो कमज़ोर है। कितनी? 72 जो है वो हमारे पास पेंटागन में होगी। 72 डिग्रीज की जो है रोटेशन हमारे पास पेंटागन में होती है। ठीक है, और हेक्सागन में कितनी रोटेशन होगी? हेक्सागन में हमारे पास होगी 60 डिग्रीज की रोटेशन। ठीक है, इस तरीके से करके हम जो है इनकी सिमेट्रीज जो है वो उनको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये तमाम के तमाम जो ग्रुप्स थे ये हमारे पास जो है वो डाइहेड्रल ग्रुप्स थे। ठीक है, एक जो ग्रुप है, अब लास्ट आज का जो टॉपिक है हमारा, 10 मिनट जो है मैं और लूँगा। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक है, और ये पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो इसके भी लाजमी आते हैं। ठीक है, हम एक जल्दी से ग्रुप को डिस्कस करेंगे, और ग्रुप के बाद हम जो है उसके सब ग्रुप्स
जो है उनको क्विकली जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने ऊपर जो है वो आज के टॉपिक में मैंने यहाँ पर बताया था कि हमारे पास जो है वो क्वार्टेनियन ग्रुप भी एक होता है, क्वार्टेनियन ग्रुप। ठीक है, क्वार्टेनियन ग्रुप जो है ये हमारे पास किससे जनरेट होता है, आपके पास इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये यहाँ पे क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वाला नहीं है, ये आपके पास जो है जनरेट होता है आई जे और के से ये जनरेट होता है। और आई जे और के के जो ऊपर कंडीशंस हैं, आई का स्केयर, जे का स्केयर और के का स्केयर जो है ये आपका -1 के इक्वल होता है। और बाकी इनकी जो प्रोडक्ट है वो आप साइक्लिक रोटेशन जो है वो जानते हैं आई जे के वाली। ठीक है, आई जे एंड के वाले, तो ये उसके मुताबिक जो है इनकी रोटेशन जो है वो होती हैं। ठीक है, तो ये जो क्यू है हमारे पास ग्रुप ऑफ क्वार्टेनियन, इसके अगर हम एलिमेंट्स जनरेट करें तो ये हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी 1 -1, बल्कि इसको मैं थोड़ी सी ना ईजियर फॉर्म में लिखता हूँ ताकि हमेशा याद रह जाए आपको। +-1 +-i +-j +-k इसके जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं क्वार्टेनियन ग्रुप के। इसका ऑर्डर क्या है, 8 है। ठीक है, तो इसका मैं आपका जो है ना वो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इसका मैं जो है कैलेट टेबल बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्विकली आप लोग ध्यान से सब लोग देखिए। ठीक है, क्योंकि इसके 8 एलिमेंट्स हैं, तुम्हारा जो कैलेट टेबल है वो काफ़ी लंबा बनने वाला है। मुझे जो है यहाँ पर नहीं, मैं इसको इधर ही बनाऊँगा। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। ठीक है, इसका जो है वो मैं बना रहा हूँ, कैलेट टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है। एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 -1 i -i j -j k एंड -k। 1 -1 i -i j -j k और -k। इसके लिए जो है मैं थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो कुछ जो मल्टीप्लिकेशंस हैं उनको मैं पहले करके लिख लेता हूँ ताकि हमें जो है वो मज़ीद आसानी हो जाए। आई स्केयर इज इक्वल टू जे स्केयर इज इक्वल टू के स्केयर इज इक्वल टू, ये क्या होंगे आपके पास, ये -1 होंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो आई जे है ये आपका -ji के इक्वल होगा। ठीक है, और -ji जो है आपका k के इक्वल होगा। ये दोनों जो है ये आपके k के इक्वल होंगे। उसके बाद jk और -kj जो हैं ये आपके पास किसके इक्वल होंगे, ये आपके i के इक्वल होंगे। और ki और -ik ये जो है ये आपके पास किसके इक्वल होगा, ये आपके पास j के इक्वल होगा। तो अब इन्हीं की जो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हमारे पास जो पहली रो है, मैं पूरी की पूरी रोज जो है लिखता जाता हूँ। ठीक है, अगर किसी को कोई पॉइंट बीच में समझ ना आ रहा हो तो वो जो है वो हम यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे। पहला कॉलम और पहली रो तो हमारे पास सेम आ जाएगी, 1 -1 i -i j -j k और -k, -1 i -i j -j k और -k। ठीक है, अब 1 को हमने -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास 1। तो उसके बाद -1 इंटू आई क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा।
प्लस आई आ जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस जे प्लस जे के एंड माइनस के। और यहाँ पर जो है इनको जब हम करेंगे तो ये भी हमारे पास सेम जो है ऐसे बनते आएंगे। तो -1 इंटू -1 +1 माइनस आई प्लस आई माइनस जे प्लस जे माइनस के एंड के। ठीक हो गया सर जी जी कुशमाला, ये माइनस के आएगा ना, के को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के पहले जी, आएगा मैं और मिस्टेक दूसरा जो लास्ट वाले वो। मैं मिस्टेक कर गया था, थैंक यू फॉर करेक्टिंग, ये मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं ये बन गए। उसके बाद आगे हमारे पास आई और आई स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास -1, आई और माइनस आई क्या बनेगा, माइनस आई स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास +1 बन जाएगा, +1 बनेगा। एक सेकंड रुकिए, +1 बन जाएगा। +1 के बाद हमारे पास यहाँ पर जो है ये आई जे जो है वो आपका के इक्वल है, और माइनस जो है ये हमारे पास क्या जाएगा, माइनस के आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर माइनस जे आ जाएगा, और माइनस आई के जो है वो आपके पास प्लस जे के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके तरह अभी जो आगे जो हमारे पास माइनस आई वाली लाइन है, माइनस आई प्लस आई, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस के हो जाएगा, यहाँ पर प्लस के हो जाएगा, यहाँ पर प्लस जे हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को जो है हम इनके यहाँ पर कॉलम्स वाइज भी जो है वो लिख लेते हैं। अब इस वाला कॉलम हमारे पास यहाँ पर 1 आया था, ये 1 आ गया, यहाँ पर के, यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर माइनस जे, और यहाँ पर जे। ठीक है, और ये वाला जो है माइनस के यहाँ पर, प्लस के यहाँ पर, जे यहाँ पर, और माइनस जे यहाँ पर। और इसके बाद हमारे पास जो जे वाली रो है उसमें हमारे पास यहाँ पर जो है वो जे और जे स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका, जे और जे स्क्वायर बन जाएगा -1, और ये बन जाएगा आपका +1, और यहाँ पर आ जाएगा आई, और यहाँ पर आ जाएगा -i, और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आई, और यहाँ पर -i। माइनस जे वाला जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, यहाँ पर -i, और यहाँ पर +i, -i और +i, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट के और के -1 +1 +1, और माइनस के और माइनस के प्लस के स्क्वायर, यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका पूरा जो है वो कैले टेबल हमारे पास बनता है। ठीक है, आई होप आप सबको जो है इसकी समझ आ गई होगी कैसे हमारा ये क्वाड्रेनियन ग्रुप का जो है वो कैले टेबल बनता है। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो जो है कौन कौन से, मैं पेयर लिखता हूँ, ये सेल्फ इन्वर्सेस होंगे। ठीक है, 1 और -1 ये एक दूसरे का सेल्फ इन्वर्स होंगे। उसके बाद जी हमारा आई और -i ये आपके जो है वो सेल्फ इन्वर्स होंगे। जे और सेल्फ इन्वर्स मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्सेस होंगे। ठीक है, के और -k जो है ये एक दूसरे के इन्वर्सेस होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास मज़ीद जो है अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास आई और आई स्क्वायर जो है, आई स्क्वायर कितना था आपके पास, आई स्क्वायर -1 के इक्वल था। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए ये आइडेंटिटी बनाएंगे वो क्या होगा, i4 जो है उसके लिए ये +1 बनेगा। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू i4, और वो बनेगा आपके पास -1 इंटू -1 +1। इसी तरीके से पास J4 जो है वो भी आपका 1 आएगा, और K4 जो है वो भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो I, J और K के जो ऑर्डर्स हैं वो क्या है आपके, वो 4 हैं। ठीक है, I, J और K के जो ऑर्डर्स हैं वो क्या है आपके पास, वो 4 हैं। तो ऑर्डर्स इनके और इनके जो इन्वर्सेस हैं उन सब के जो ऑर्डर्स क्या होंगे वो आपके सेम होंगे। ठीक है, तो ये जो हैं ये हमारे पास एलिमेंट्स ये आ गए। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स हमारे पास ऑर्डर 4 के हैं। आई सर जी जी सर हमने जो सेल्फ इन्वर्सेस लिखे हैं वो हमने किस रिस्पेक्ट से लिखे हैं? सेल्फ इन्वर्सेस मतलब हमारे पास जो है ये 1 और -1 एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। ठीक है सर विद रिस्पेक्ट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन? हमारे पास इसका ऑपरेशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है इस ग्रुप का।
समझ नहीं मैं आया। मैं दोबारा से करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, एक बात यहाँ पर याद रखें कि आई का इन्वर्स माइनस आई होगा और माइनस आई का इन्वर्स क्या होगा, आई होगा। ठीक है, इस तरीके से जे का इन्वर्स माइनस जे होगा और माइनस जे का इन्वर्स जे होगा। फिर के और माइनस के एक दूसरे के इन्वर्सेज होंगे। इनको मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो वन है, ये वन चूंकि आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी क्या होती है, वो सेल्फ इन्वर्स होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो है -1 इंटू -1 +1 बन जाएगा। -1 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा, +1। तो ये -1 जो है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सेल्फ इन्वर्स है। दो एलिमेंट्स हैं ये जो अपने अपने इन्वर्सेज हैं, बाकी आई का इन्वर्स माइनस आई है, जे का इन्वर्स माइनस जे है और के का इन्वर्स माइनस के है, एंड वाइस वर्सा। मेरा ख्याल है अब क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स की। ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, आई, जे और के, ये ऑर्डर 4 के हैं। और प्रीवियसली हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट और उसका जो इन्वर्स होता है, इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, वो सेम होता है। तो -i, -j और -k, ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है हमारे पास, वो 4 है। 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनका ऑर्डर 4 है। और 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनका ऑर्डर क्या है, 2 है। वो कौन कौन से हैं, वो आपके हैं 1 और -1। ठीक है, ऑर्डर 2 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ अब मजीद। ठीक है, ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर 2 वो कौन कौन से हैं, 1 और -1। तो 2 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, वो 2 है। ठीक हो गया। सॉरी, ये मैं यहाँ पे फिर आइडेंटिटी को, मैं यहाँ पे जो है ना बार बार आइडेंटिटी को मिक्स कर रहा हूँ बीच में, इसके लिए मैं मदद खा हूँ। मुझे पता नहीं क्या वजह जिसकी वजह से जो है ना मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, हालांकि इंक्लूड मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर जो है वो 1 होता है। ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट है -1 और ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट है जो कि क्या है, आपकी आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। अब जो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे था वो हमने मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ठीक है, मज़ीद अब आगे जो है हम यहाँ पर जो है इसके सब ग्रुप्स में क्विकली लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि आई स्केयर वगैरह जो है ये सारे के सारे, आई स्केयर, जे स्केयर, के स्केयर, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे जो हैं स्केल्स पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके सब ग्रुप्स होंगे, बिल्कुल लास्ट पे चल रहा है आज का लेक्चर, ये सब ग्रुप्स ऑफ Q8। ठीक है, क्वार्टेनियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। यहाँ पे मैंने नोटेशन किया, मेरा ख्याल ऊपर मैंने सिर्फ Q लिखा था, उसको दुरुस्त कर लें, Q8 होगा ये। तो H1 होगा हमारे पास जो कि सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के ऊपर होगा, ये 1 से जनरेट होगा। ठीक है, H2 जो है हमारे पास ये एलिमेंट हमारा -1 से जनरेट होगा और इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे +-1। इसका जनरेटर क्या होगा, -1 होगा, ये साइक्लिक सब ग्रुप होगा। ठीक है, फिर H3 है हमारे पास, ये क्या है, ये आपका जो है वो +-1 और +-i से जनरेट होंगे। 4 एलिमेंट्स इसके होंगे और ये आपका i और -i दोनों से जनरेट हो सकता है। i से भी जनरेट हो सकता है और -i से भी जनरेट हो सकता है। इसी तरीके से आपके पास H4 है, उसमें +-1 और +-j होगा। तो ये जो सब ग्रुप है ये आपका j से भी जनरेट हो सकता है, साइक्लिक सब ग्रुप है, और ये -j से भी जनरेट हो सकता है। एंड H5 जो है हमारे पास ये क्या है आपका, ये +-1 और +-k है, ये आपका k से भी जनरेट हो सकता है और ये आपका -k से भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारे पास इसके सारे के सारे, अब देखें यहाँ पे सारे के सारे सब ग्रुप्स जो हैं हमारे वो क्या हैं, ऑल सब ग्रुप्स आर, ये सारे के सारे एक एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। 5 सब ग्रुप्स हमारे बने हैं, तो ये क्या है, ये साइक्लिक हैं। और पीछे हम ये रिजल्ट पढ़ के आए हुए हैं कि हमारे पास साइक्लिक जो है ये सारे के सारे सब ग्रुप्स जो होते हैं, हर सब ग्रुप जो है वो क्या होता है, वो आपका अगर साइक्लिक है तो वो क्या होता है, वो आपका अबिलियन भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि तमाम सब ग्रुप्स जो हैं वो तमाम सब ग्रुप्स अबिलियन भी हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो मज़े की बात है, जो सबसे मज़े की बात ये है, बट Q8 ये जो है ये ना खुद जो है ये साइक्लिक है, इज नाइदर साइक्लिक नॉर
अबिलियन। ना ये खुद साइक्लिक है ना ही ये अबिलियन है, लेकिन इसके जो सारे के सारे सब ग्रुप्स हैं वो आपके साइक्लिक भी हैं और अबिलियन भी हैं। ठीक है, ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके जो है वो पेपर से जो है वो क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें जो है वो ये बता सकता है कि वो एग्जांपल के तौर पे ये दे सकता है कि जो है वो कौन सा ऐसा सब ग्रुप है जो खुद ना साइक्लिक है ना अबिलियन है, लेकिन उसके तमाम सब ग्रुप्स जो है वो साइक्लिक भी हैं और अबिलियन भी हैं। तो उसमें जो है वो ऑप्शन में डेफिनेटली Q8 आपको नज़र आएगा, जैसे ही नज़र आए उसको आपने मार्क कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स के ऑर्डर हमने देख लिए। तो वो कह सकता है कि इन Q8 आपके पास ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 4 और 6, मतलब इस तरह करके ऑप्शन दे सकते हैं। तो वो 6 जो है वो आपके आंसर्स होंगे। ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट होगा और ऑर्डर 1 का आइडेंटिटी होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमारे पास ग्रुप्स हैं ये आपके जो है ये क्या हैं, हमने यहाँ पर क्वाड्रेनियन ग्रुप्स को भी डिस्कस कर लिया और डाईहेड्रल ग्रुप्स को भी डिस्कस कर लिया। तो ये जो है हमारी आज के लेक्चर की सारी बातें थी। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो वो आप जो है वो मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। और आपने असाइनमेंट जो मैंने आपको दी है वो असाइनमेंट आपने जो है मुझे जमा करवानी है। इससे रेलिवेंट आज के जो दोनों टॉपिक्स हैं इनसे रेलिवेंट जो समरी होगी वो मैं रिटन फॉर्म में आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। टिल देन दुआ में याद रखिएगा, तो क्वेश्चन और पूछ लीजिएगा। फी अमान अल्लाह।